जय श्री राम का कोई मामला इनके लिए धार्मिक मामला नहीं है, वो उन्माद का मामला इनके लिए हो चुका है। अगर वो मुसलमान है, अपराधी है तो गोली मार दीजिए। नूह में जो शुरू हुआ और हरियाणा के कई जिलों में फैल गया, विश्व हिंदू परिषद खुलेआम अनाउंस कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यक्रम था उसमें मोनू मानेसर ने एक दिन पहले वीडियो बना करके जारी किया। जिस व्यक्ति को जेल में रहना चाहिए था उस व्यक्ति को आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं, दंगा भड़काने के लिए वो उकसा रहा है लोगों को, और आप कह रहे हैं कि हम नहीं नफरत की राजनीति करते हैं, तो कर कौन रहा है? प्रधानमंत्री समय समय पर इस तरह की चीज़ों को हवा देते हैं। उनका जो पीछे पूरा टीम बना हुआ है वो एजेंडा बनाता है कि किस इलाके में कैसे दंगा करवा देना है। किसी के साथ दाढ़ी और टोपी लगा हुआ है, मुसलमान है, तो वो इस देश में रहने के लायक नहीं है, उसकी हत्या कर देनी चाहिए। और योगी मोदी को जितवाने के लिए जो लोग तैयार नहीं है उनको मार देना चाहिए। उसके दिमाग में डाल कौन रहा है? चाहे कतनो करब माई माई, अब की सरकार बच ना पाई। बीजेपी को एक तो दो जगह से हटाना पड़ेगा। एक तो इनको सिर्फ चुनाव में हराने से मामला होगा नहीं, तो चुनाव में तो एक तो हराना ही हराना। उसके लिए इंडिया तैयार है, इंडिया नाम से ये लोग खौफ खाए हुए हैं। और दूसरा है कि इनको समाज से भी बेदखल करना होगा। इनके जो तर्क हैं, इनका जो नफरत का झूठा प्रोपेगेंडा चलता है, उससे समाज को भी मुक्त होना पड़ेगा। आज हो कल हो जब हो, लेकिन ये होना पड़ेगा, तभी हिंदुस्तान जो है इसकी हिंदुस्तानियत बची रह सकती है। अच्छा, देखा जा रहा है बिहार भी प्रयोगशाला बनता जा रहा है नफरत का, उसको कैसे? बिहार प्रयोगशाला बनाने का कोशिश तो ये लोग किए, बिहार में ये लोग कोशिश तो किए, लेकिन बिहार असल में इनका प्रयोगशाला बन नहीं पाया। बिहार में ये लोगों ने दंगा किया रामनवमी के मौके पर दो जगहों पर, दोनों जगह पे चुन चुन करके बीजेपी आरएसएस के लोग आज जेल में हैं, जेल में उनको डाला गया। पूरे देश में इनको लग रहा था कि हम विधायक सांसद को खरीद लेंगे, सरकारों को गिरा देंगे, ऑपरेशन कमल कहेंगे उसको। बिहार में क्या हुआ? कमल का ऑपरेशन हो गया उल्टा, सत्ता में थे और बाहर निकल गए। तो बिहार अलग चीज है। अच्छा, ये जिस तरीके से ट्रेन में 4 लोगों को मार देता है, जिसके कांधे पे रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, वही मकसद बन जाता है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। और कुछ लोग कह रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं मीडिया में, कुछ लोग कह रहे हैं कि बेचारा मानसिक रूप से विक्षिप्त था। तो आप समझिए कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त भी था तो एक विक्षिप्त व्यक्ति के दिमाग में ये कौन दिया कि अगर किसी के साथ दाढ़ी और टोपी लगा हुआ है, मुसलमान है, तो वो इस देश में रहने के लायक नहीं है, उसकी हत्या कर देनी चाहिए। और योगी मोदी को जितवाने के लिए जो लोग तैयार नहीं है उनको मार देना चाहिए। उसके दिमाग में डाल कौन रहा है? तो ये लोग बीजेपी आरएसएस के लोग कर रहे हैं। उनका जो मीडिया का एक सेंटिमेंट तैयार किया जा रहा है, वही किया जा रहा है। और ये मत समझिए कि बाकी मुद्दों को हटाने के लिए, दबाने के लिए ये कर रहे हैं। असल में ये उनका मेन मुद्दा भी, ये सिर्फ कोई चादर नहीं है। जनता के मुद्दों को ढक देने के लिए नफरत की आंधी चलाई जा रही है, वो बात सिर्फ नहीं है, वो एक लेवल पे सही है। लेकिन हकीकत है कि बीजेपी ऐसा ही देश चाहती है जहाँ इस तरीके की हिंसा होती रहे। मोदी जी कहते हैं कि नफरत की राजनीति हम नहीं करते हैं, वो दूसरे लोग करते हैं नफरत की राजनीति। तो कौन लोग कर रहा है? आज के समय में हरियाणा के भीतर नूह में जो शुरू हुआ और हरियाणा के कई जिलों में फैल गया, विश्व हिंदू परिषद खुलेआम अनाउंस कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यक्रम था उसमें मोनू मानेसर ने एक दिन पहले वीडियो बना करके जारी किया। जिस व्यक्ति को जेल में रहना चाहिए था उस व्यक्ति को आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं, दंगा भड़काने के लिए वो उकसा रहा है लोगों को, और आप कह रहे हैं कि हम नहीं नफरत की राजनीति करते हैं, तो कर कौन रहा है? पुलिस की नज़र में फरार है वो। सही बात है, पुलिस की नज़र में फरार है, लेकिन आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के कार्यक्रम में नेता बना हुआ है। तो असल में एक भीड़ तैयार की गई है और वो कोई रैंडम भीड़ नहीं है। उस भीड़ को पता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमको बचाने के लिए, हमको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार खड़ी। लेकिन एक बात आता है कि उनके जो बच्चे, नेताओं के बच्चे तो विदेश में डिग्री हासिल कर रहे हैं, खुशियां उनको मना रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ चंद रुपये के लेकर भीड़ में तब्दील हो गए हैं और वही कर रहे हैं, ऐसे के लोगों को क्या? नेताओं को अपने बच्चों के लिए लोकतंत्र चाहिए। वो बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहाँ अगर लोकतंत्र पे हमला होना शुरू हो जाए, वहाँ अगर अल्पसंख्यकों को टारगेट करना लोग शुरू कर दे, तब तो ये रोने लगेंगे। अपने बच्चों के लिए ठीक चाहिए शिक्षा। वहाँ ये नहीं पढ़ाया जा रहा है कि राइट बंधुओं ने हवाई जहाज का आविष्कार नहीं किया था, बल्कि किसी ऋषि बंधुओं ने कर दिया था। वहाँ सही पढ़ाई पढ़वा रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो बच्चे, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको आप नफरत की आंधी में झोंक रहे हैं, अज्ञानता में उसको ढकेल रहे हैं। तो भाजपा जो है, असल में इनका जो मेन काम था वो था लोकल इलाकों में शाखा चलाना। तो शाखा चलाने वाले व्यक्ति को अगर आप देश चलाने के लिए दे देंगे तो वही हो रहा है। मणिपुर तबाह हो रहा है, मणिपुर बर्बाद हो रहा है, उधर तमिलनाडु पे हमला हो रहा है, इससे पहले कश्मीर में हुआ, बिहार में हो रहा है, झारखंड में, सब राज्य को तो परेशान करके रखे हुए हैं। जिस तरीके से उस सिपाही ने 4 लोगों को मारा, चुन चुन के मारा, उसके लिबास से पहचाने, क्या प्रधानमंत्री का जो बयान था कपड़े से पहचान लिए जाते हैं, क्या वो वही एकदम है? वो एकदम यही है। प्रधानमंत्री समय समय पर इस तरह की चीज़ों को हवा देते हैं। उनका जो पीछे पूरा टीम बना हुआ है वो एजेंडा बनाता है कि किस इलाके में कैसे दंगा करवा देना है। अच्छा, उस इलाके में वोट घट रहा है
वहाँ पोलराइज कर दो। असल राजनीति, लोग कहते हैं कि बीजेपी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, असल में इनका नाम होना चाहिए भारतीय सत्ता पार्टी। जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सत्ता के लिए कर रहे हैं। सत्ता में आती रहे। अगर जनता सत्ता के लिए नहीं करते, आप समझिए मणिपुर 3 मई से सुलग रहा है। मणिपुर में ये व्यक्ति एक बार गया नहीं, मणिपुर का म तक नहीं कहा। यहाँ जब मणिपुर में पूरा मणिपुर जल रहा है, ये अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से आके लोगों को लगता है कि चलो अब प्रधानमंत्री जो है मणिपुर जाएंगे, लगे हाथ मध्य प्रदेश जाते हैं, वहाँ से फिर चुनाव प्रचार में लगते हैं, वहाँ से लौट के आते हैं, फिर राजस्थान जाते हैं, मणिपुर नहीं जाना है। और मणिपुर पे इतना समय के बाद एक बयान भी दिया तो उसको मैनेज करके कि मणिपुर में जो हो रहा है, राजस्थान में जो हो रहा है, मध्य प्रदेश, ये कोई बात वीडियो आया था इसमें डांस कर रही थी मणिपुर के लोगों के साथ, लेकिन अब तो मणिपुर के बारे में एक लफ्ज आवाज संसद भवन में नहीं उठा रहे हैं। संसद में जो स्मृति ईरानी ने किया, वो तो मान के चल रही है कि भाई संसद भवन जो है वो कोई टीवी का सीरियल चल रहा है, ड्रामा करना है, असल मुद्दों पे बात नहीं करनी है। तो स्मृति ईरानी चर्चा करने के लिए तैयार है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। कहाँ चर्चा करने के लिए तैयार है? कहीं नहीं प्रधानमंत्री अंदर आ रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब ये लोग तो चाहते हैं कि मणिपुर पे बात ही ना हो। सच बात ये है, मणिपुर पे बात होगी लेकिन राजस्थान पे भी बात होगी। अरे राजस्थान में जो एबीवीपी के लोगों ने किया, जो बलात्कार किया, तो राजस्थान ने उनको जेल में डाल दिया सरकार ने। तो जो राजस्थान में हुआ वही मणिपुर नहीं है, जो बिहार में हुआ वही मणिपुर में नहीं हुआ। मणिपुर में सुनियोजित तरीके से 2 महीना 2.5 महीना तक उस राज्य को जलने दिया गया। एक तबके के अंदर लंबे समय से प्रयास करके नफरत बोलाया गया और उसको उकसा करके महिला को इस तरह से वहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि जब अतीक अहमद का भी मर्डर होता है पुलिस कस्टडी में, वहाँ भी वो लोग जो अपराधी जय श्री राम का नारा लगाते हैं, यहाँ भी तो एक जैसी दिखती है। आप लोग खुद जब कह रहे हैं तो आप लोग जान लीजिए कि जय श्री राम का कोई मामला इनके लिए धार्मिक मामला नहीं है, वो उन्माद का मामला इनके लिए हो चुका है। अगर वो मुसलमान है, अपराधी है, तो गोली मार दीजिए। अगर वो बीजेपी का व्यक्ति रहता, अपराधी रहता, देखिए जो सांसद हैं ब्रिजभूषण सिंह, क्या हुआ इनके ऊपर आज तक? इतना ओलंपिक जीतने वाली महिलाओं का आरोप है, उन्होंने डिटेल बता दिया, गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। तो जो उस तरह के लोग होंगे वो बाहुबली बन के घूम रहे हैं। लेकिन अगर वो मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति रहेगा तो घर तोड़ दीजिए बुलडोजर से, या पुलिस कस्टडी में गोली मरवा दीजिए। तो वही हम कह रहे हैं कि इनको देश चलाने का कोई मतलब नहीं है। देश में कोई काम हो रहा है जी, खाली प्रचार हो रहा है, खाली प्रचार हो रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जो इंडिया बना है आप लोगों का गठबंधन, वो मोदी जी कह रहे हैं कि ये इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तो खौफ ना उनके अंदर आ गया। अब इनको लग रहा है कि इंडिया नाम से ही अब इनके जो नेता हैं वो अपना नाम से इंडिया हटा रहे हैं, ट्विटर चैनल से इंडिया हटा ले रहे हैं। लेकिन जितना योजना इन लोगों ने बनाया है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सब में इंडिया लगा हुआ है। अभी तो असल में डर गए। इनको लग रहा था कि हम नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे, महिलाओं को पीटते रहेंगे, किसानों के साथ तबाही मचाते रहेंगे, मजदूरों के साथ कुछ गड़बड़ करते रहेंगे, और चुनाव जब आएगा तो विपक्ष बटा रहेगा, हम चुनाव जीत भी जाएंगे। लेकिन जब विपक्ष एकजुट हुआ तब इनके अंदर खौफ आया। और चूंकि ये सत्ता पार्टी है, भारतीय सत्ता पार्टी है, तो सत्ता जाने का जो खौफ है वो अलर बलर कर रहे हैं। लेकिन वो सभी चलेगा नहीं, चाहे कतनों करबा माई माई, अब की सरकार बच ना पाई।